जितनी देर करोगे उतना ही पैसा गवाओगे, क्योंकि यही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल है। तो चलिए आज की वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 49 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेकर पैसे कमा सकते हो। इसी के साथ अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है अगर आपको सही से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेना है तो। और लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ गोल्डन रूल भी बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, यानी आपके पैसे भी पैसे कमाते हैं। तो इसे आप ऐसे समझो, अगर आपने 10,000 रुपए लगाए और साल भर में आपको 10% का रिटर्न मिला, तो एक साल बाद आपके पास होंगे 11,000 रुपए। अब अगले साल 10% सिर्फ 10,000 पर ही नहीं बल्कि पूरे 11,000 रुपए आपको मिलेंगे, यानी अब ब्याज होगा 1100 का। तो अब आपके पास होंगे 12,100 रुपए। फिर तीसरे साल 10% मिलेंगे 12,100 रुपए पे, यानी इस बार ब्याज मिलेगा 1,210 रुपए का। तो अब आपके पास टोटल हो जाएगा 13,310 रुपए। और ऐसे ही हर साल होता रहेगा, हर साल ब्याज पिछले साल के ब्याज पर भी जुड़ता जाएगा। यही होता है कंपाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज मिलने की ताकत। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा मैजिक। तो अब चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको सालाना रिटर्न मिलता है 12% का। तो 30 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे? 50 लाख? नहीं। 1 करोड़? नो। आपके पास होंगे 1.76 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इसमें से 1.25 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज होगा आपका। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R / n raised to the power nt। तो यहाँ पर A का मतलब होता है फाइनल अमाउंट, P का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट यानी शुरुआती पैसा, R का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का मतलब हुआ साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिला, T का मतलब हो गया टाइम। डोंट वरी, आपसे मैथ्स नहीं करवाई जाएगी, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दूंगा। तो अब चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत है टाइम। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। तो मान लो 2 दोस्त है, एक का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है अमित। राहुल 25 की एज में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जबकि अमित 35 की एज में शुरू करता है। दोनों 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करते हैं। तो सोचो किसके पास ज्यादा पैसा होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राहुल की। तो राहुल के पास होंगे लगभग 3.3 करोड़ रुपए, वही अमित के पास होंगे 1.2 करोड़ रुपए। यानी सिर्फ 10 साल की देरी आपका 2 करोड़ रुपए का नुकसान करवा सकती है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा कहाँ, इन्वेस्ट कहाँ पर करे। तो सबसे पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तीसरा है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। चौथा है इंडेक्स फंड। पांचवा है स्टॉक्स, जहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं, सही जगह लगाना भी जरूरी है। तो अब चलिए कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले मिस्टेक है, कंपाउंडिंग का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पैसे को निकालोगे नहीं, यानी कंसिस्टेंसी इज किंग। दूसरा है मार्केट गिरा तो भी आपको SIP बंद नहीं करनी है। तीसरा है स्टार्ट आपको जल्दी करना है, अमाउंट आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं। तो अब चलिए कंपाउंडिंग के 3 गोल्डन रूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है जल्दी शुरू करो, टाइम सबसे बड़ा एसेट है। दूसरा है रेगुलर इन्वेस्ट करो, SIP का पावर यूज करो। तीसरा है धैर्य रखो, कंपाउंडिंग को पढ़ने में समय लगता है। और आपको पता ही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। अब आप बताओ, क्या आपने कंपाउंडिंग का फायदा लेना शुरू किया? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी ही इन्वेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।